नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी आज आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र जी से, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और उनसे बात कर रहे हैं हमारे लोकसभा के विशेष संवाददाता रमेश अब्बा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश पुमनिया। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी के साथ बैठा हूँ। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी हिमालयन प्राकृतिक चिकित्सालय योग एवं अनुसंधान केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है हिमालयन नेक क्योर सेंटर, के संस्थापक और चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी टाइम से मेरे को तो ये सुना जाता है कि डॉक्टर साहब ने बचपन से ही इसी प्राकृतिक चिकित्सा में लोगों की कई तरह की बीमारियां ठीक करी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा बीमारी जो होती है हमारी किचन से होती है। तो आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य ही, भोजन ही हमारा स्वास्थ्य है। तो हम जिस तरह से भोजन करेंगे वैसे ही हमारा स्वास्थ्य बनेगा। अगर खराब भोजन करेंगे तो खराब स्वास्थ्य होगा। तो आज इसी पे थोड़ी सी चर्चा है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी, मेरा यही सवाल है कि हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें। जी नमस्कार देशवासियों। रमेश जी, देश के प्रति जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बीमारियों के प्रति जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई तो पहुंचा कि हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य कैसा। मैं ये चाहता हूं कि जिस भोजन को लेके बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो भोजन हमारा क्या आगे चल के करेगा। एक साधारण सी बीमारी को भी वो एक महामारी का रूप दे देता है। इसलिए रसोई का सुधरना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि बाहर का मत खाया करो, ये कर ले, हम तो घर ही में बनाते हैं। अच्छा भैया, सुबह क्या लेते हो? सुबह जी कुछ नहीं, घर में हमने तो ब्रेड पकौड़े बनाए थे। ब्रेड बाहर की, बेसन बाहर का, सब कुछ बाहर का, मैं मानता हूँ। अब ब्रेड को बनाने के लिए भी आप पूछ लीजिएगा ब्रेड कंपनियों से, कम 8 से 9 प्रकार का केमिकल मिला के तब जाके ब्रेड तैयार होती है, और पूरा मैदा प्रोडक्ट होता है। तो उससे तो अच्छा मैं ये कहता हूँ वो देहात के वो लोग अच्छे हैं जिनको रात की बासी रोटी सुबह मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर ये केमिकल तो नहीं होते। लेकिन हमारा प्रचलन ऐसा है कि ना, हमने जो है ब्रेड खानी है, बिस्कुट खाने हैं, नमकीन खाने हैं, और मार्केट से ऑर्डर देना है, बेडमी खानी है, जो खानी है मार्केट से खानी है। अब मार्केट वाला तो कम लगाओ ज़्यादा पाओ वाला चलेगा। तो इसलिए मेरी सबसे अनुरोध है कि कोई भी चीज़ लाओ, सब्जी लाओ, फ्रूट लाओ, और या अन्य कोई चीज़ लाओ, उसको घर में तैयार करें, जिससे आपको मालूम तो हो कि ये चीज़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। मार्केट वाला तो कभी आपको ये नहीं करेगा। इवन कि जो ये हमारे इतने बहुमंजिली इमारतें हैं, वो एक दफ़ा वहाँ से उतरेगा, वो तो हफ्ते भर का ही वहाँ राशन पानी ले आएगा, चाहे वो खाना ही बने, उसको फिर अपने घर में किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखेगा जैसे फ्रिज है, ओवन है, उनमें। जबकि फ्रिज का निर्माण भी हमारे भारत में था ही नहीं, किया नहीं था, विद्वानों ने नहीं किया था, देशवासियों ने नहीं किया था। विदेशी कंपनियों ने आके, और इसको क्या क्या कुछ पॉइजन वाली दवाइयाँ थी जो फैल जाती थी, उसको प्रिजर्वेटेड करने के लिए फ्रिज का निर्माण हुआ। और वहाँ से धीरे 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 करके अब इसने गली कूचे गलियारे से लेके, छोटे से लेके बड़े घरों पर, तो आधी तो भोजन की जो ताकत होती है फ्रिज ही खत्म कर देता है। होना चाहिए फ्रिज, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका बनाने का तरीका तो साधारण अपना लो। लोग एक एक बनाई हुई चीज को, आज आटा गूंद लेंगे, 15 दिन तक फ्रिज में वो रहेगा। तो जबकि उसमें फर्मेंटेशन आ जाता है, उसके अंदर भी आ जाता है रखने के बावजूद भी। क्यों? उसकी लाइफ पूरी हो चुकी। जैसे मुर्दे को आप मुर्दा घर में रखो या बाहर रखो, एक टाइम के बाद वो फूल जाएगा। फूलेगा क्यों?
वहाँ एयर पंपिंग हो जाती है, तो वो फिर क्या होता है, जलने में भी दिक्कत देता है मुर्दा। ऐसे ही ये जो इस प्रकार का भोजन होता है वो हमारे लिए खराब है। तो इसलिए कम लाओ, ताज़ा बनाओ, मार्केट की भी बैलेंस बनाओ और अपना भी बैलेंस बनाओ, जिससे जो है आपके भोजन पद्धति ठीक रहे, आपका शरीर ठीक रहे, आपका जो है देश का एक बैलेंस बना रहे फूड का। अब किसी के पास तो 100 मन अनाज है, किसी के पास 4 मुट्ठी भी नहीं है। ये स्थिति पैदा करो कि आप देश के हो जाओ, देश आपका हो जाए। जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का ध्यान रखो, जिस मकान में रहता है उसका ध्यान रखो, साफ सफाई के साथ में, और जो है आप रहिए और स्वस्थ शरीर के साथ आपकी जीवन याचिका चले। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लोगों को मानना चाहिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी में क्या है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है उनका मुख्य उद्देश्य ये है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। समय ना होने के कारण वो किचन में नहीं घुस पाते हैं, वो फास्ट फूड बाहर से चाउमीन जो भागते भूगते वो खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा जो कुछ भी है इसी से खा के और वो अपने चल देते हैं। आप उसमें उन लोगों को क्या सलाह देंगे? नहीं, उनमें भी आसान तरीका है। जहां भी आप ऑर्डर करते हैं भैया, उनसे कह दो कि अगर आपके पास आज की चीजें हैं ताजी तो हमें बना के दे दीजिए, और नहीं तो हमारे चबीने ही बहुत हैं। बिहार की भाषा में चबीना बोलते हैं, जिसमें जो है चावल चना वगैरह वगैरह उससे गुजारा चल जाए, और कई जगह सत्तू चलता है उससे गुजारा चल जाएगा। कई जगह फ्रूट है उसके लिए तो कोई किचन नहीं चाहिए आपको, मार्केट से लाओ। अब केला ही है, बड़ा सुंदर फल है, लेकिन उसके अंदर केमिकल से उसको पकाने का सिस्टम गलत है। नेचुरल उससे करें। अब शुगर लोग बहुत दफा जिसको शुगर हो वो केले के दर्शन नहीं कर। मैंने कहा केला खाना चाहिए, किस स्थिति में खाना चाहिए, उसके अंदर विटामिन सी नष्ट मत करो। लेकिन हम कब केले को खाते हैं, जब बिल्कुल गल जाता है, वो कहते हैं हाँ ये खूब पका हुआ, इसको क्यों खाओ उसको, हल्का उसमें हरापन हो, अच्छा, हाँ अंदर की लेयर उसकी वो हो, और जो अंदर गुदा हो वो ठीक हो। आप केले को भी खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी है। बहुत सारे हम खाते समय क्या करते हैं, विटामिन का ध्यान नहीं रखते, बहुत दफा हम प्रोटीन्स का ध्यान नहीं रखते, बहुत दफा हम फाइबर्स का ध्यान नहीं रखते। तो फ्रूट का भी चयन उस हिसाब से सीजन के हिसाब से करना चाहिए, उनके गुणों के हिसाब करना चाहिए, अपने शरीर का हिसाब किताब करना चाहिए कि कैसे हमारा शरीर चल रहा है, तब भोजन का चयन होता है। ये नहीं कि गंगा गए वहां पर जो है गंगा में नहा लिए, जमुना गए जमुना में नहा लिए। अब उनके गुणों को भी तो पहचानो कि हमने कितनी देर नहाना है, इसमें कितनी देर खाना है। अब हम सोचें कि समुद्र में हम छलांग लगा के तैर लेंगे, ये सबका तो मुमकिन है नहीं। वो वही लगा सकता है जिनको प्रैक्टिस हो। उसी प्रकार से भोजन का भी होना चाहिए, उसी प्रकार से पहनाव का भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कोई डिजाइन बुरा नहीं है, लेकिन कपड़ा तो सूती डाल के देखो। ये नहीं सिंथेटिक कपड़े से आप दुनिया भर के डिजाइन में, या उसकी टाइम एक प्रोग्राम के अवस्था में पहन भी लिए, लेकिन तुरंत अपने कपड़ों को बदल डालिए। हमारा हिंदुस्तानी कपड़ा, हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता सबसे उत्तम है। और बाकी का भी डिटेल चाहिए तो मेरे से फोन पर बात कीजिए। बहुत ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा बताया। तो हम इस किचन को कैसे हम सुधार करें, किचन से बनाएं, क्या करें, किचन से कौन कौन सी ऐसी चीज को हटाएं, कौन कौन सी चीज को उसमें रखें, ये इस तरह का कुछ थोड़ा सा और। देखो जी, पेट भरने के लिए तो मोटी मोटी चीजें हैं। एक तो सीजनल सब्जियां, सीजनल अनाज किचन में रखिए, सीजनल जी। और दूसरा उसके साथ में अपने विचारों को साधे ले। हम पूजा पाठ वगैरह वगैरह करवाते हैं, उनका केवल पूजा तक ही सीमित नहीं होती है। उसमें जो चीजें चढ़ती हैं, चाहे वो तिल हो, जौ हो, गेहूं हो या अदर चीजें हो, वही किचन में होनी चाहिए। वो शुद्धता के प्रतीक है। हम धूप भी लेते हैं, हमने तो शुद्धता के लिए उसके देसी घी का, अब भैंस की दूध का जो घी मिला के धूप आएगी वो शुद्धता के प्रतीक तो है नहीं, क्योंकि एक तरफ हम भैंस के बाप को जो है दैत्य मानते हैं और उसकी लड़की को हम पूज्य मानते हैं। इसलिए ये गौ प्रेमी है, गाय की घी से तो बन जाता है वो। और कुछ उनमें भी हम अपनी धूप स्वयं तैयार करें।
जैसे घर के आंगन में तुलसी लग गई, वो तुलसी हमारे काढ़ू में भी काम आती है, वो तुलसी हमारे पूजा के भी काम आती है, वो हमारे घरों के सौंदर्यकरण का। इसी प्रकार से गेहूं है या बाजरा है या ज्वार है या मक्की है, ये सब मोटे अनाज, मोटा अनाज हो, मोटा पहनाव हो और शुद्ध विचार अपने आप आ जाएंगे। शुद्ध विचार आते ही सारा देश खुशहाल हो जाएगा। शुद्ध भोजन पत्ती क्या ये पॉलिश वॉलिश वाला तेल दुनिया को बीमार करता है? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे शुद्धता के प्रतीक बनो, बिना पॉलिश के तेल देना चालू करो, गंध हटना चाहिए, लेकिन पॉलिश उसमें मत करो, उसके गुणों को मत निछावर करो। आदमी हो उसके प्राण निकाल दो, उससे कहे तू इस पर चल के दिखा, वो चल सकता है? इसी प्रकार से नेचर की दी हुई चीजें सब सार्थक हैं, व्यर्थक नहीं है। उनको पहचानो, उनको बनाने का तरीका गांव के मुडेर पर जाके सीखो, किसानों से सीखो, गांव वासियों से सीखो। और ये नहीं कि अपनी सभ्यता शहरों से उठा के गांव में ठोक दो, उनका भी अनादर करो, उस चीज का भी अनादर करो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। और जैसे आप गांव को अपनाएंगे, देसी सिस्टम को अपनाएंगे, देश के सिस्टम को अपनाएंगे, देश को जवानों का अपनाएंगे, देश के किसानों को अपनाएंगे, तो बीमारियां अपने आप दूर भाग जाएंगी। डॉक्टर साहब, प्रकृति के लिए जो आपने जो सार्थकता बताई, उसमें ये है कि आजकल के जो युवाओं में ऑलमोस्ट और में जितनी भी बीमारी हैं, वो किचन में जो नॉन वेज बनाया जाता है, आप उसमें कहाँ तक सहमत हैं? क्या बना के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपकी क्या नहीं जी, नॉन वेज का ये है, नॉन वेज किसी भी मजहब के लिए, किसी के समाज के लिए तब अच्छा था जब लड़ते लड़ते फौजें दूर चली जाती थी और वहां रसद की कमी आ जाती थी। तो इंसान एक सर्व श्रेष्ठ प्राणी है, अपने प्राणों को बचाने के लिए तो उसने जो है नॉन वेज का इस्तेमाल किया है। नॉन वेज कहीं भी किसी उसका गुलाम नहीं है या किसी का धर्म नहीं है, इतना मैं जरूर कहूंगा। ये जितनी भी इमरजेंसी डाइट है, तो आज तो हिंदुस्तान में किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं है कि उसको भोजन नहीं मिल रहा। जब अकाल पड़ जाता था, फौजें लड़ते लड़ते जो है घायल हो जाती थी, उन दूर दरार के क्षेत्र में जहां रेत तक गर्म हो जाती थी, तो वहां अनाज ही पैदा नहीं होता था। वहां फौजों के लिए फिर जो जानवर जो है एक फाइट नहीं कर पाता था, उसी का मांस का, चाहे वो ऊंट हो, गधा हो, घोड़ा हो, बकरी हो, जो भी उनके समझ में आ जाता था, चाहे वो हिस्ट्री किसी भी मजहब की हो, उन्होंने उसका सेवन किया है। बहुतों ने तो मर जाते थे लेकिन मीट का सेवन नहीं करते थे। ये विदेशी सभ्यता है, हमारा देश के हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है। जिस दिन हम हिंदुस्तानी और या विदेशी भी हों, हिंदुस्तान की पद्धति से, हिंदुस्तान की सभ्यता से चलने लग जाएंगे, सारे संसार के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। यही मेरा कहना है। बाकी किसी को डिटेल में किसी टॉपिक को लेकर बात करनी है तो मैं ये कहूंगा कि वो हिंदुस्तानी सभ्यता के हिसाब से, हिंदुस्तानी भाषा के हिसाब से मेरे से बात करे। मैं हमेशा दिन और रात उनकी सेवा में तैयार हूं। मेरा यही आप लोगों से कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर वो ताकतें हैं अभी जो लोग सोचते हैं। कोई विदेशी भी आए, स्वदेश पर आते ही वो हिंदुस्तानी सभ्यता को जाने, हिंदुस्तान के गांव तक पहुंचे, वहां से सभ्यता सीखे। यहाँ का अनाज, यहाँ का पानी, यहाँ का जो है सिस्टम अपने आप में औषधालय है। यहाँ की रसोई वो उसी हिसाब से 2 लकड़ियों के अंदर पूरा जो है परिवार बना के खा लेता है। हमें विदेशी उसकी कोई जरूरत नहीं है सभ्यताओं की। हम तो हिंदुस्तानी अपने, क्योंकि हिंदुस्तानी रसोई का भोजन करने वाले 15 से 20 दिन बिना खाए भी फाइट कर सकते हैं, और नॉन वेज खाने वाले 3 घंटे में हाँफने लग जाता है। और जो 3 टाइम या 4 टाइम नॉन वेज खाते हैं, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी क्या हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, और मेरा भी युवाओं से विशेषकर अपील है कि वो अपने सिर्फ किचन का ही खाएं। डॉक्टर साहब जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय दिल्ली, समस्त स्टेटों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।